गणेश भगवान की एक कहानी से शुरुआत करते हैं जो नाम जाप में गिनती और गुणवत्ता पे हमारी सोच को बदल के रख दे। कैलाश पर्वत पर एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती के सामने एक प्रश्न उठा। उनके दोनों पुत्रों में श्रेष्ठ कौन है? तब भगवान शिव ने कहा, जो पहले पूरे संसार की परिक्रमा करके लौट आएगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर सवार होकर संसार की यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन गणेश जी का वाहन छोटा मूषक था। उन्होंने गहराई से विचार किया और एक अद्भुत सत्य को समझ लिया। गणेश जी ने माता पिता को ही अपना संपूर्ण संसार माना और उनकी 7 बार परिक्रमा कर ली। जब कार्तिकेय लौटे तब उन्हें भी गणेश जी की बुद्धि और भक्ति का महत्व समझ में आया। तो आपने देखा कि एक छोटी कहानी लेकिन गूढ़ आध्यात्मिक संदेश इसमें छुपा हुआ है। एक गणेश जी साधक हैं, कार्तिकेय जी साधक हैं। कार्तिकेय जी अपने अहंकार में कि उनके पास उत्तम वाहन है, अच्छा संसाधन है, संसार की परिक्रमा करने निकल जाते हैं। और इस अहंकार से भरा हुआ कार्तिकेय जी जैसे जैसे परिक्रमा करते हैं भगवान से वो और ज्यादा दूर होते चले जाते हैं। और इसी तरह जब हम अपने नाम जाप में गुणवत्ता से कम गिनती पे फोकस करते हैं, ज्यादा हम माला की परिक्रमा ज्यादा फोकस करते हैं कि 1 माला 5 माला, हमको अहंकार होने लगता है कि हम एक ऐसे साधक हैं जो 10 माला करते हैं, हम 5 माला करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या होता है, माला तो फेर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसकी परिक्रमा कर लेते हैं, लेकिन ईश्वरीय चेतना से हम दूर होते चले जाते हैं। वहीं गणेश जी क्या करते हैं, वो गिनती में नहीं है, वो विधियों में नहीं है, वो ठहरते हैं। क्योंकि योग इसी बात पे फोकस करता है। आसन हो, प्राणायाम हो, ध्यान हो, जाप हो, ये सब आपके मन को ठहराने की विधि है। जैसे आप ठहरेंगे ईश्वरीय चेतना आपके करीब आता है। इसलिए गणेश जी शिव और पार्वती के करीब हो जाते हैं। माला भी जाप करें आप ठहर करके तो आपको भगवत्ता की तरफ आप पहुंचेंगे। इसलिए सत्संग के महाराजों से भी हमें अपील है कि वो अपने साधकों में, अपने शिष्यों में गिनती के जोर न दें कि 11 माला तुम्हें करना है, 10 माला करना है। इसके जगह सही माला की विधि क्या है, वाल्मीकि प्राणायाम उनको बताएं जो नाम जाप का तरीका है। और गणेश की तरह हम जब जुड़ जाएंगे तो जैसा कबीर कहते हैं कि माला फेरत युग गया, मिटाना मन का मैले, कि मन का फेर ले। यानी आप अगर हृदय से भाव से ईश्वर को सुमिरन करोगे, चाहे वो गिनती में कम ही हो, तो तुरंत मिला दूं तो आप ईश्वर से तुरंत मिल जाते हो। जैसे